हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। और आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है बायोनॉमियल थियरम। ठीक है। और इस पे हम लोग 4 लेक्चर लेंगे। ठीक है। और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फॉर्मूलाज लर्न करेंगे और कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू 4 इन दिस इज वॉट। इनमें से कौन सा है एक्स रेस टू 4 का कोफिशियंट? ठीक है। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, कि x प्लस ए टू द पावर n, इसका जो एक्सपांशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं x माइनस ए टू द पावर n, उसका एक्सपांशन, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। वो एक्सपांशन आप ओपन करो और एक्स रेस टू पावर 4 तक जाओ और सॉल्व करो, और दैट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे? हमारे पास एक और फॉर्मूला है, जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है। जैसे हम कहते हैं आर प्लस वंथ टर्म, टी आर प्लस वन, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है कि सपोज के हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन एक गिवन है, एक्स प्लस ए टू दी पावर एन। ठीक है। उसमें आर प्लस वंथ टर्म का फॉर्मूला है एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू ए रेस टू आर। क्या है फॉर्मूला? टी टू दी आर प्लस वंथ टर्म इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू ए टू दी पावर आर। ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। हमारे पास यहाँ पे है इन द गिवन क्वेश्चन x इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ जनरलाइज टर्म के साथ। a इज इक्वल टू -3/x²। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। a क्या है? माइनस, क्योंकि ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये प्लस वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है। -3/x² है और n है यहाँ पे 10। ठीक है। हमें क्या करना है, सब हमें पता है। सिर्फ हमें एक चीज नहीं पता है, वो है r। r हमें नहीं पता है कि x रेस टू पावर 4 लानी है हमें। ठीक है। x रेस टू पावर 4 लाना है, तो उसके लिए r क्या होगा वो हमें नहीं पता है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे और फिर r की वैल्यू जो कांस्टेंट आएगा उसमें पुट कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। लेट्स पुट द वैल्यू एंड लेट्स गेट द आंसर। एक पेज में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10 CR। ठीक है। 10 CR, और x की जगह मैं रखूंगा x/2 10 - r इंटू a की जगह मैं रखूंगा -3/x², -3/x² टू दी पावर r। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे n, x और a की वैल्यू पुट की है, n की वैल्यू, x की वैल्यू और a की वैल्यू पुट की है। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। तो ये 10 CR को पैसे का पैसा रखते हैं अभी के लिए। देन ये हो जाएगा x टू दी पावर 10 - r, नीचे हो जाएगा 2 टू दी पावर 10 - r मल्टीप्लाई विद -3 टू दी पावर r इंटू ये हो जाएगा। ठीक है। नीचे हो जाएगा x टू दी पावर 2r। आई होप सबको समझ में आया होगा। x टू दी पावर 2r हो जाएगा ये। ओके। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं। ठीक है। इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 CR इंटू x टू दी पावर 10 माइनस r माइनस 2r, दैट इज 3r। ठीक है। और मल्टीप्लाई विथ हो जाएगा यहाँ पे -3/r तो है ही, इंटू ये ऊपर हो जाएगा 2 टू दी पावर r माइनस 10। 10 माइनस आर है, ऊपर माइनस साइन हो जाएगा, तो r माइनस 10 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे एक चीज पता चल गई है। ठीक है। कि मेरे पास कांस्टेंट कौन से हैं? दिस, देन दिस। ये मेरे पास कांस्टेंट अवेलेबल है। और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? r चाहिए। और मुझे एक चीज और पता है कि यहाँ पे ये है x का टर्म। x के टर्म के लिए, फॉर दिस x के टर्म, यहाँ पे पावर क्या चाहिए मुझे? 4, क्योंकि यहाँ पे बोला है x टू 4 पावर में। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? 10 - 3r की जगह पे मुझे क्या चाहिए? 4। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट 10 - 3r इज इक्वल टू 4। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। 10 - 3r इज इक्वल टू 4, तो 6 इज इक्वल टू 3r। दैट मीन्स कि r इज इक्वल टू 2। यहाँ से मुझे मिल गया है r इज इक्वल टू 2। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मेरे पास, अब मुझे क्या चाहिए बताओ? अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि भैया जो कांस्टेंट टर्म है
कांस्टेंट टर्म जो कोफिशिएंट चाहिए मुझे, क्वेश्चन में पूछा था क्या, क्वेश्चन में पूछा था कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कि एक्स रेस टू 4 के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो, एक्स रेस टू 4 के साथ कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है वो 10 CR मल्टीप्लाई विथ -3 रेस टू आर इंटू क्या है ये 2 रेस टू आर माइनस 10, 2 टू दी पावर आर माइनस 10। अब यहाँ पे पुट करूंगा मैं, पुट आर इज इक्वल टू 2, लेट्स पुट आर इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 10C2 मल्टीप्लाई विथ -3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर आर माइनस आर मतलब 2 माइनस 10, ठीक है, तो ये मुझे दे देगा 10C2 इंटू -3 टू द पावर -3 का स्क्वायर, अल्टीमेटली इट विल गिव मी -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, -3 का स्क्वायर मुझे दे देगा 9, और नीचे हो जाएगा 2 टू दी पावर -8 है तो नीचे रहेगा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो दैट विल गिव मी, ये हो जाएगा 10C2 मतलब 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये है 9 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू 8 दैट इज 256, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 5, ठीक है, तो 45 इंटू 9 दैट इज 405 डिवाइडेड बाई 256 इज माई फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे लिए 405/256, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना था, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमें बोला है द एक्सप्रेशन दिस इक्वेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया है, इज इट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अगर मैं इसको पूरा ओपन कर देता हूं तो ये कौन से पॉलिनोमियल बन रहा है, ये कौन से पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक है, पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है, वो हमें पूछा है। तो कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को टैकल करना है, चलिए आइए वो देखते हैं। पहले तो x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेस टू 1/2 होल रेस टू 5, x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 1/2 होल रेस टू 5, ओके, तो ये इस तरह से एक्चुअली हमें गिवन है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ठीक है, होल रेस टू 5 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेस टू 5, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कि फॉर्मूला थोड़ा लिख देता हूँ तो वो भी हमारे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला पता होना, x प्लस ए रेस टू एन, उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं NC0 इंटू एक्स रेस टू एन प्लस NC1 एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू ए प्लस NC2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस अप टू हम इस तरह से ही लिखते जाते हैं NCN ए टू दी पावर n, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते हैं x माइनस ए टू दी पावर n में हम लिखते हैं NC0 एक्स रेस टू एन माइनस लिखने के बाद NC1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ए, देन प्लस प्लस माइनस लिखते हैं हम, ठीक है, इसमें NC2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस हम लिखते जाते हैं और लास्ट में आ जाएगा -1 होल रेस टू n इंटू ए रेस टू n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है दोनों का, आई होप सबको ये पता होगा। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ तो बन जाता है मेरा x प्लस ए टू दी पावर n प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर n, ठीक है। दोनों का एडिशन करने पे क्या होता है, जो ऑड टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। इसी तरह से क्यूब वाला टर्म होगा वो भी एक दूसरे को मार डालेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, ये 2 बार, लेकिन तो 2 टाइम्स हो जाएगा NC0 इंटू एक्स रेस टू एन, ठीक है, प्लस लिखने के बाद हो जाएगा NC2 एक्स रेस टू एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस इसी तरह से आगे फोर्थ वाला टर्म भी आएगा NC4 एक्स रेस टू एन माइनस 4 इंटू ए रेस टू 4 प्लस अप टू इस तरह से लास्ट टर्म तक हमारे पास बचेगा। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भैया, तो यहाँ पे देखो x प्लस ए होल टू दी पावर n प्लस एक्स माइनस ए होल टू दी पावर n दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, x भी दोनों में कॉमन है, और एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस भी है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे बैठेगा। तो अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, तो ये कैसा दिखेगा, चलो देखते हैं। 2 n की जगह हम लिखते हैं 5C0, पहले तो क्या था देखो x टू दी पावर n और a टू दी पावर 0 है, यहाँ पे a टू दी पावर 0 मतलब 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x टू दी पावर n मतलब यहाँ पे x की जगह n ही है तो x टू दी पावर 5 प्लस लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं 5C2, देन हम लिखते हैं x क्यूब इंटू एक्स ए टू दी पावर का स्क्वायर
तो एक्स क्यूब माइनस वन उसकी स्क्वायर रूट है और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन ही बचेगा, ठीक है। प्लस हम लिखते हैं 5c⁻⁴ इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस फोर आएगा, n माइनस फोर मतलब 5 माइनस फोर दैट इज 1, और यहाँ पे दे देगा हमें एक्स क्यूब माइनस वन का स्क्वायर। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद आगे कोई स्टेप नहीं आएगा, इतने तक ही आने वाला है। तो अब यहाँ से आप देखो ये इक्वेशन में मैक्स टू मैक्स पावर आ रही है 5, ठीक है, यहाँ पे आ रही है 5, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब होगा तो यहाँ पे हाईएस्ट जाएगा 6 तक, और यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स क्यूब का स्क्वायर जाएगा पहले, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये जाएगा 6, 6 इंटू दिस तो 7 तक जाएगा हाईएस्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे हाईएस्ट पावर जो जा रही है वो है मेरे लिए 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7। दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 7। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है, और क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 11 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, JEE एडवांस 2014 में आया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ABCD कोई भी ऑप्शन हो वो आप मुझे कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा हमारे दूसरे रैंक बूस्टर में, तब मैं पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।